खुदगर्ज हैवानों पर खुदगर्ज हैवानों को सबक सिखाना जरूरी है। निर्दोषों को नहीं, आतंकियों को कुचलना जरूरी है। कबूतर की तरह सर छुपाकर जीने से बेहतर है शेर की तरह दहाड़ कर आतंक को कुचलना जरूरी है। नमस्कार। इस समय पूरे विश्व में जहां ईरान और इस्राइल के बीच में भीषण जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस में भी भीषण जंग चल रही है। इन सब से अलग हटके अभी कुछ दिन बाद जो दुनिया के सबसे बड़े देशों का शिखर सम्मेलन, जिसे G7 के नाम से 15 से 17 जून को कनाडा में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, फ्रांस के राष्ट्रपति सैमुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर मेर्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री इशिबा और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ काउंसिल प्रेसिडेंट कोस्टा और कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला के अलावा गैर G7 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी, ब्राजील के लुला दा सिल्वा, मैक्सिको के राष्ट्रपति सिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अंतिम समय में पेश किया गया। ये सम्मेलन होते रहते हैं, पर जिस प्रकार से संसार में चक्र चल रहा है, संसार के तमाम देशों में जिस प्रकार से अबादत चल रही है, जिस प्रकार से आतंकवाद को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रकार से पूरे विश्व की अमन, शांति और विकास को मन मर्जी की दिशा में ले जा रहा है, उससे भारत जैसे देशों का दायित्व होता है, जो संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति है, वो अपने निहित स्वार्थ से उसके नेतृत्व का जिम्मेदारी है। निहित स्वार्थ अपने क्षणिक लाभों से ऊपर उठकर संसार का मार्गदर्शन करे, संसार में उन लोगों को बेनकाब करे जो लोग आतंकवाद को प्रश्रय देकर दुनिया को नारकीय जीवन जीने के लिए अभिशापित कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें संसार में हो रही है। अभी G7 की बैठक होगी, जिसके अंतिम क्षणों में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, वो भी अपमानित ढंग से। अन्य देश आमंत्रित देशों को मई में आमंत्रित कर दिया गया था। जब चारों तरफ से प्रश्न उठे तो भारत के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने वहाँ जाने के लिए सहमति दे दी है, परंतु हमारा मानना है प्रधानमंत्री से वहाँ जाकर जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद पर अंकुश लगाने वाली एक समिति का उपाध्यक्ष सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को बना दिया, और जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने सैनिक दिवस के
ऐतिहासिक सैनिक दिवस में आतंकी पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर को उसमें विशेष रूप से आमंत्रित किया। उससे प्रश्न ये उठता है कि संसार के देश आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं या आतंक को प्रश्रय देना चाहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी भारत जैसे देशों पे है जो संसार में सबसे प्राचीन संस्कृति है के ध्वजवाहक हैं। अभी इस सम्मेलन में भारत को ये साफ कहना होगा, जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान के अभी कुछ इन्हीं दिनों जो भारत पाकिस्तान के बीच में आतंक को मिटाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसका समर्थन देने के लिए विश्व का कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि आतंकी पाकिस्तान के साथ जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में निर्दोष 26 निर्दोष पर्यटकों की धार्मिक आधार पर निर्मम हत्या की, उसका प्रतिकार करने के लिए भारत ने जब संसार के सबसे अधिक आतंकियों की शरणगाह बनी पाकिस्तान पर के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तो अमेरिका उसको बचाने आया। बचाने ही नहीं आया, अमेरिका ने संसार के सबसे अधिक संसाधन, विश्व के सबसे बड़े संसाधन को उसको ऋण के रूप में दिया, जिससे वो अपने आतंक की गतिविधियों में लगे लोगों को धनार्जन दे रहा है, उनको सबल कर रहा है, आतंकी गतिविधियों को मजबूत कर रहा है। यही नहीं, वह उससे अस्त्र शस्त्र खरीद रहा है चीन से, जिससे वो भारत पे फिर घातक हमले करने की मंसूबे पाले हुए हैं। इससे यही नहीं, अगर संसार को इस बात का है कि संसार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और अमेरिका द्वारा घोषित सबसे ज़्यादा आतंकी अगर कहीं हैं तो पाकिस्तान में तमाम आतंकी संगठनों की शरणगाह पाकिस्तान बनी है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संस्थान पाकिस्तान को जिस प्रकार से शाबाशी दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उससे भारत का एक दायित्व बनता है कम से कम इन लोगों को आईना दिखाएं, संसार की उन हैवानियत को। पाकिस्तान तो आतंकी है, उसने लाखों करोड़ों भारतीयों की निर्मम हत्या की है। उस हत्यारे को संरक्षण देने का काम अगर संसार में तथाकथित सभ्य समाज करता है तो ये भारत का दायित्व है, उनको ये दिखाए कि तुम इस आतंकी को सम्मानित कैसे करते हो। खुद भारत को पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के क्रिकेट मैच से लेकर सभी संबंध तोड़ देने चाहिए, और जो देश पाकिस्तान के साथ संरक्षण देते हैं, समर्थन देते हैं, उनके साथ सभी प्रकार की गतिविधियां बंद करनी चाहिए। उनके साथ अपने सामान्य राजनीतिक संबंध भी तोड़ देने चाहिए, उन्हें शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में डालना चाहिए। परंतु देश के हुक्मरानों को जब तक राष्ट्र के हितों के लिए अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का इस्राइल की तरह, चीन की तरह, अमेरिका की तरह, रूस की तरह और अन्य देशों की तरह नहीं आएगा, तब तक ये शिखर सम्मेलन में ये जो इसी के बाद शिखर सम्मेलन के बाद संघाई देशों का सम्मेलन हो सकता है, उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन भी, इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन भी हो सकता है रियो डी जेनेरो में, और उसके बाद क्वार्क का सम्मेलन भी हो सकता है। क्वार्क जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत द्वारा निर्मित है। भारत को इन देशों को साफ कहना चाहिए, जब हम आतंकवाद के खिलाफ
संघर्ष करने वाले देश के साथ नैतिक रूप से और पूरे रूप से समर्पित नहीं होते तो आपके इन सम्मेलनों का आयोजन आडंबर है। ये खुद को विश्व की अमन शांति को धोखा देने वाली बात है। इसलिए हमारा ये मानना है किसी प्रकार के सम्मेलनों में जाने से पहले भारत को एक अपनी नीति बनानी चाहिए कि अन्याय के साथ देने वालों को आईना दिखाएं। उनके साथ व्यापार तभी हो सकता है। अमेरिका जिस प्रकार से, अमेरिका के सेना प्रमुख जिस प्रकार से सेना के एक जनरल जो पाकिस्तानी क्षेत्र के प्रबंधक हैं, जो अमेरिका ने पूरे संसार को शासित करने के लिए 11 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, उसमें से एक जो पाकिस्तान क्षेत्र के जनरल हैं, उसने पाकिस्तानी सेना का शाबाशी दी। उसको कहा कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। इससे लगता है कि संसार में जिस प्रकार से अपने द्वारा घोषित अमेरिका ने जो ISI के सबसे इनामी आतंकी को सीरिया में जाकर सीरिया में पहले स्थापित किया, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको मंचासीन किया, बगलवीर बनाया। तो इससे ये साफ होता है कि अमेरिका की मंशा क्या है। अमेरिका का आतंकवाद विरोधी जो उद्देश्य है वो केवल संसार में आतंक को पोषणा है। जिस प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को गिराया, उसके बाद बांग्लादेश की सरकार को बनाया और भारत पे तमाम प्रकार के प्रतिबंध इसलिए लगा रहे हैं कि उसके गुर्गे जो पाकिस्तान आतंकी गुर्ग है उसको के खिलाफ भारत प्रहार किया। तो उसको बचाने के लिए चाहे संसद पे हमला हो या बम्बई में आतंकी हमला हो, बम्बई आतंकी हमले के मुख्य गुनाहगार डेसमंड हेडली को अभी भी अमेरिका ने अपने पास रखा है। वहीं कारगिल प्रकरण में भी अमेरिका पाकिस्तान की ढाल बन के आया। यही नहीं, 1971-72 में जो बांग्लादेश का इतिहास बन रहा था, सृजन हो रहा था, उस समय भी पाकिस्तान को बचाने की हुंकार अमेरिका कर रहा था। ये सवाल अमेरिका का नहीं, सवाल विश्व की मानवता का है। सवाल है आतंकवाद से ग्रसित मानवता को बचाने का है। इसलिए भारत के नेतृत्व से ये आशा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में केवल तस्वीरें और जयराम जी की करने के लिए नहीं, अपितु आतंकवाद के खिलाफ विश्व नेतृत्व का, विश्व के देशों के दोहरेपन का ये जो नज़रिया है, विश्वघाती नज़रिया है, उसको बेनकाब करने कहा भी गया है। इसलिए भारत को सबसे पहले इजराइल से सीख लेके अपनी सामरिक शक्ति को मजबूत करना होगा, अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करना होगा, देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना होगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को सोचना होगा। देश में घुसे हुए करोड़ों घुसपैठियों को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपने देश से उखाड़ के बाहर फेंकना होगा, तभी भारत में शांति होगी, भारत मजबूत होगा। आर्थिक रूप से भारत में जो अग्निवीर बना है, इस प्रकार की तमाम कार्रवाइयों पर रोक लगा के भारत की सशस्त्र सेनाओं को और मजबूत करना होगा, उनका विस्तार करना होगा। 2 पैसे के लेने नेताओं की नौकरशाहों के वेतनों को और अन्य भत्तों को, अय्याशी के भत्तों को में कटौती करनी होगी और भारतीय सेना को इतना मजबूत बनाना होगा, क्योंकि भारत के खिलाफ जिस प्रकार इस समय पाकिस्तान के साथ जो आतंकी हमला हुआ, आतंक के खिलाफ जो भारत ने किया, उस समय चीन और तुर्की से लेकर अजरबैजान जैसे देश सामने खड़े हुए और अमेरिका ने परोक्ष हमला किया। उसके साथ ही संसार के अधिकांश देशों ने, किसी ने भारत का खुल के समर्थन नहीं किया। भारत के राजनेताओं को कुर्सी का मोह छोड़कर राष्ट्र को उसी प्रकार से मजबूत करना होगा जिस प्रकार से रूस में पुतिन कर रहे हैं। अपने भविष्य के प्रति जो नाटो की
नाटो की गिद्ध दृष्टि थी उससे बचाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से यूक्रेन का खात्मा किया, जिस प्रकार से इजराइल तमाम विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूत बना रहा है, इसलिए भारत को चाहिए अपने को सामरिक रूप से बहुत मजबूत बनाए और अपने देश के लोकतंत्र में मजबूती करे, न कि दलगत हितों के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि शिखर सम्मेलन G7 बड़े देशों के तथाकथित बड़े देशों के शिखर सम्मेलन में हो या क्वार्क में हो या ब्रिक्स में हो या संघाई देशों के, जहाँ भी शिखर सम्मेलन में जाए ये बिल्कुल कहे, परंतु ये एक बात का ध्यान देना चाहिए, जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों से भी सावधान होना चाहिए। भारतीय नेतृत्व को इन सम्मेलनों में ये बेकार की भाषणबाजी को छोड़कर भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करना। संसार में कमज़ोर लोगों का साथ कोई नहीं देता है। मजबूत हो तो उसके तलवे, जिस प्रकार आज चीन आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत बना, अमेरिका भी कराधान युद्ध और अन्य युद्धों में उसके सामने आँख से आँख नहीं मिला सकता है। उसके साथ अकेले संघर्ष करने के लिए हुंकार नहीं बढ़ सकता। उसके लिए भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को आगे करके क्वार्क बनाने के काम करे। भारत को चाहिए कि अपने निजी हितों को देखते हुए, विश्व के हितों को देखते हुए इस प्रकार से मजबूती से काम लें। परंतु ये ध्यान रहे, सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख दीजिए बानरा घर चिड़िया का जाए। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना ही इस तमाम समस्या का दिशावान नेतृत्व का पद के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, सबके कल्याण के लिए, भारतीय लोगों में जो आतंकवाद, जो संप्रदायवाद, जो जातिवाद, जो भ्रष्टाचार, जो दलीय है, उनसे मुक्त करने के लिए काम करें। तभी भारत मजबूत होगा, तभी भारत संसार के तमाम इन गिद्धों से अपनी रक्षा कर पाएगा। नहीं तो संसार के अधिकांश देश जो इनके सामने सर उठाने की कोशिश, उनको मिटाने का काम, चाहे सद्दाम हुसैन को मिटाया, चाहे लीबिया को उठाया, चाहे अन्य देशों को, जर्मन के 2 टुकड़े किए, जापान को तबाह किया, ये संसार के वो गिद्ध हैं जो केवल अपने अलावा दूसरे को सर उठाने की इजाज़त नहीं देते हैं। इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत है शक्तिशाली बनो, दिशावान बनो, राष्ट्रवान बनो, मानवता के लिए समर्पित बनो। देश में आतंकवाद, अलगाववाद और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कड़ाई से अंकुश रखे। जय हिंद, जय भारत।